विध्वंसकारी मंसूबों को पटखनी देने का जज्बा है और देश में अमन चैन बहाली के प्रति है अतुल्य समर्पण। परेड में भाग ले रही 10 टुकड़ियां जोश से और कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ती कह रही हैं कि राष्ट्र गगन की दिव्य ज्योति, राष्ट्र पताका की जय हो, जय हो भारत जननी के गौरव की अविचल शाखा की जय हो। सभी टुकड़ियां अपने निर्धारित स्थान पर पहुंचते हुए नई जिंदगी नया सवेरा, नई जिंदगी नया सवेरा, नए विचारों की है धारा, नवयुग की बेला में जागा आरटीसी का प्रांगण सारा। स्वागत वीरों आज तुम्हारा, स्वागत वीरों आज तुम्हारा। परेड की समस्त 10 टुकड़ियां निर्धारित स्थान पर पहुंचने के बाद कदम ताल कर अपनी जगह लेती हुई परेड 2IC के आह्वान पर सुंदर सजीली एवं भव्य पोशाकों से सुसज्जित ये जवान मानो कहना चाहते हो कि अब हम पूरी तरह से तैयार हैं इस बल की मुख्य धारा में शामिल होने व किसी भी प्रकार के उत्तरदायित्व को निभाने के लिए सक्षम। हिट कमांडर को सौंपने हेतु परेड 2IC चुस्त एवं सदैव कदमों से अग्रसर। उत्तराखंड कमेंडेशन सर्टिफिकेट से भी नवाजा गया है।
मंच की ओर अग्रसर। जय हिंद श्रीमान। दीक्षांत समारोह परेड निरीक्षण के लिए हाजिर है श्रीमान। जय हिंद श्रीमान। गुड्डू रिपोर्ट देने के पश्चात परेड कमांडर ने मुख्य अतिथि महोदय से परेड निरीक्षण का अनुरोध किया, जिसे सहज से स्वीकार करते हुए माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्री उपेंद्र कुमार दत्त, भारतीय पुलिस सेवा महानिदेशक जेल, राजस्थान पुलिस निरीक्षण वाहन में सवार हुए। उनके साथ हैं केंद्र की प्राचार्य महोदया श्रीमती ज्योति सिन्हा, उप महानिरीक्षक क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र देवली, तथा आज की इस भव्य परेड के परेड कमांडर आरक्षक हेमने सावंत टुकड़ी नंबर 1 का निरीक्षण कर रहे हैं, जिसकी बागडोर संभाली है आरक्षक सतीश कुमार शर्मा ने। निरीक्षण वाहन टुकड़ी नंबर 2 के समक्ष नेतृत्व दे रहे हैं आरक्षक सिबिन CH। मंथर गति से चलते हुए निरीक्षण वाहन टुकड़ी नंबर 3 के समक्ष नेतृत्व दे रहे हैं आरक्षक सिमरनजीत सिंह गिल। वहीं टुकड़ी नंबर 4 को लीड कर रहे हैं आरक्षक रोहित कुमार। टुकड़ी नंबर 5 की बागडोर संभाली है आरक्षक अधिकान किशन ने। साथ ही CISF तथा राजस्थान पुलिस का सम्मिलित बैंड अपनी मधुर धुनों से इस परेड को सजाते हुए। निरीक्षण वाहन टुकड़ी नंबर 6 के समक्ष बागडोर संभाली है आरक्षक सीमांता ठाकुरिया ने। वहीं टुकड़ी नंबर 7 को लीड कर रहे हैं आरक्षक पवन कुमार परमार। टुकड़ी नंबर 8 के कमांडर होने का गौरव हासिल किया है आरक्षक शुभम वर्मा ने। टुकड़ी नंबर 9 को नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं आरक्षक मारुति A परागवत। परेड की अंतिम लेकिन महत्वपूर्ण टुकड़ी नंबर 10 को नेतृत्व दे रहे हैं आरक्षक प्रदीप कुमार। में शामिल करना आपकी प्राथमिकताओं में शामिल है। निरीक्षण का दौर संपन्न कर निरीक्षण वाहन पुनः सलामी मंच के सामने। सभी कमांडर्स अपनी जगह लेते हुए। उप निरीक्षक कार्यपालक अरविंद कुमार बैरवा राष्ट्रीय ध्वज को संभाले हुए तथा उनके अनुसरण में उप निरीक्षक कार्यपालक देशराज जाखड़ केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के ध्वज को संभाले हुए।
पावन तिरंगे की यह कसम प्रत्येक बल सदस्य के लिए महत्वपूर्ण, रोमांचक एवं उल्लास भरा क्षण है। ये जवान इसी रोमांच को इस समय अनुभव कर रहे हैं। यह समय पूरी सेवा काल में एक ही बार आता है। प्रशिक्षण के दौरान किए गए अथक परिश्रम का अंतिम व सुखद पड़ाव है यह क्षण। इसी से इस क्षण की महानता तथा गरिमा का अनुमान लगाया जा सकता है। यह वही गौरवपूर्ण राष्ट्रीय तिरंगा है जिसमें समान अनुपात वाली 3 आड़ी पट्टियां हैं। सबसे ऊपर केसरिया रंग की पट्टी वीरता का प्रतीक है, बीच में सफेद रंग शांति और सत्यता का प्रतीक है और नीचे हरे रंग की पट्टी समृद्धि का प्रतीक है। मध्य में अशोक चक्र धर्म व न्याय का द्योतक है। विश्वगुरु भारत का यह राष्ट्रीय ध्वज भारत की एकता, अखंडता एवं संप्रभुता का परिचायक है। अर्थात भारत एक राष्ट्र है जिसका अपना एक संविधान है जो स्वयं भारत के लोगों द्वारा निर्मित, अंगीकार एवं आत्मार्पित है। भारतीय ध्वज तिरंगे का यह स्वरूप इंडियन नेशनल कांग्रेस के स्वराज ध्वज से प्रेरित है, जो आजादी के उन वर्षों में स्वतंत्रता सेनानियों का पथ प्रदर्शक एवं रहनुमा बना था। यहाँ कवि श्यामलाल की कुछ पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। देश प्रेम का ये अनूठा जज्बा आज इन प्रशिक्षणार्थियों के मन में घुमड़ रहा होगा और निश्चय ही यह जज्बा तथा तिरंगे की यह कसम इन प्रशिक्षणार्थियों को ताउम्र देश सेवा तथा मेहनत एवं लगन से कार्य करने की प्रेरणा देती रहेगी। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है। इसके जमीन पर पसरे सांस्कृतिक विविधताओं में भी सहजता से पहचाने जाने वाली एक रूपता है। सहिष्णुता की इस धरती ने अनेक संस्कृतियों एवं सभ्यताओं के विकास हेतु आदर्श वातावरण दिया है। इसका अद्भुत उदाहरण है यह दीक्षांत परेड। भारत निसंदेह जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। यह चंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है, यह तर्पण की भूमि है, यह अर्पण की भूमि है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के रणबांकुरों का यह समूह मानवता के संरक्षण एवं सुरक्षा हेतु स्वयं निष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं भारत के प्रति और विधि सच्ची निष्ठा रखूंगी और मैं अपने पद के कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक, ईमानदारी और निष्पक्षता से पालन करूंगी। सभी ने शपथ ली अपने देश एवं संविधान के प्रति वफादारी, कर्तव्य निष्ठा व ईमानदारी की। आप सभी से एक बार पुनः अनुरोध है कि राष्ट्रीय ध्वज टोली के प्रस्थान के समय राष्ट्र ध्वज के सम्मान हेतु कृपया अपने स्थान पर खड़े हों तथा वर्दीधारी सैल्यूट करें। अभी नहीं।
परेड की समस्त 10 टुकड़ियां मार्शलिंग यार्ड से होकर सलामी मंच की ओर आगे बढ़ती हुई। संपूर्ण परेड तेज चाल से धीरे चाल में आ चुकी है। आज समारोह मैदान की छटा भी देखते ही बन रही है। चारों ओर रंग बिरंगे परचम हवा से बातें कर मैदान को चार चांद लगा रहे हैं। पूरे मैदान को किले का रूप दिया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि मुख्य अतिथि महोदय के साथ साथ सूर्य, पृथ्वी, वायु, आकाश, पूरी कायनात इन जवानों के उज्जवल भविष्य की कामना कर रही है। परेड के सबसे आगे चल रहे हैं परेड कमांडर आरक्षक हेमने सावंत भागवत और उनके अनुसरण में परेड 2IC आरक्षक स्पर्श वर्मा सुंदर तरीके से दाहिने सैल्यूट की मुद्रा में सलामी मंच से मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन कर गुजरते हुए। परेड कमांडर तथा परेड 2IC के अनुसरण में टुकड़ी नंबर 1 आरक्षक सतीश कुमार शर्मा के काबिल नेतृत्व में धीमे कदमों से सलामी मंच से होकर गुजरते हुए। टुकड़ी नंबर 1 के ठीक पीछे टुकड़ी नंबर 2 आरक्षक सिबिन्स के काबिल नेतृत्व में दाहिने देख की मुद्रा में इस समय सलामी मंच की ओर अग्रसर। मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन कर सलामी मंच से गुजरते हुए टुकड़ी नंबर 2। और अब टुकड़ी नंबर 3 आरक्षक सिमरनजीत सिंह के काबिल नेतृत्व में इस समय सलामी मंच की ओर अग्रसर। दाहिने हाथ में अपने चिर परिचित हथियार SLR को थामे जवानों की टोली इस समय सलामी मंच से गुजरते हुए। टुकड़ी नंबर 3 के ठीक पीछे टुकड़ी नंबर 4 आरक्षक रोहित कुमार के काबिल नेतृत्व में मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन कर सलामी मंच से गुजरते हुए टुकड़ी नंबर 4। आरक्षक अधिकांत किस्म के नेतृत्व में टुकड़ी नंबर 5 धीमे कदमों से सलामी मंच की ओर अग्रसर। कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर सलामी मंच से गुजरते हुए टुकड़ी नंबर 5। सुंदर दाहिने देख के साथ टुकड़ी नंबर 6 आरक्षक सीमांतार ठाकुरिया के नेतृत्व में इस समय मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन कर सलामी मंच से गुजरते हुए। सुंदर ड्रेसिंग कवरी के साथ अब टुकड़ी नंबर 7 आरक्षक पवन कुमार टुकड़ी नंबर 3 के ठीक पीछे टुकड़ी नंबर 4 आरक्षक रोहित कुमार के काबिल नेतृत्व में मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन कर सलामी मंच से गुजरते हुए टुकड़ी नंबर 4। आरक्षक अधिकांत किस्म के नेतृत्व में टुकड़ी नंबर 5 धीमे कदमों से सलामी मंच की ओर अग्रसर। कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर सलामी मंच से गुजरते हुए टुकड़ी नंबर 5। सुंदर दाहिने देख के साथ टुकड़ी नंबर 6 आरक्षक सीमांतार ठाकुरिया के नेतृत्व में इस समय मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन कर सलामी मंच से गुजरते हुए।
सुंदर ड्रेसिंग कवरी के साथ अब टुकड़ी नंबर 7 आरक्षक पवन कुमार परमार के नेतृत्व में सलामी मंच की ओर बढ़ते हुए मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन कर सलामी मंच से गुजरते हुए टुकड़ी नंबर 7 आरक्षक शुभम वर्मा के काबिल नेतृत्व में टुकड़ी नंबर 8 मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन कर सलामी मंच से गुजरते हुए टुकड़ी नंबर 8 आरक्षक मारुति ए प्रागनवे के नेतृत्व में टुकड़ी नंबर 9 मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन कर सलामी मंच से गुजरते हुए परेड की अंतिम लेकिन महत्वपूर्ण टुकड़ी नंबर 10 आरक्षक प्रदीप कुमार के नेतृत्व में इस समय सलामी मंच की ओर अग्रसर। दाहिने देख की मुद्रा में मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन कर सलामी मंच से गुजरते हुए टुकड़ी नंबर 10 संपूर्ण परेड धीरे चाल से तेज चाल में आ चुकी है। सजा सवरा यह परिसर उम्मीदों की नई बयार, खिली हुई धूप, खामोशी के साथ कलाबाजियां करती हवाएं, आसमान को छूने की महत्वाकांक्षा अभिव्यक्त करते पताकाओं का यह समूह क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र देवली के एक और ऐतिहासिक दिन का चश्मदीद है। उमंग से भरी एक अनुशासित परेड मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन करते हुए आज इनके हथियार आह्लादित होकर अभिलाषाओं के पंख फैलाकर गगन पर हस्ताक्षर करना चाहते हैं और गगन चुंबी चुनौतियों को भेजना चाहते हैं। बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। और इस समय संपूर्ण परेड कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर एक बार पुनः निरीक्षण लाइन से गुजर रही है। परेड में भाग ले रहे सभी प्रतिभागी पिछले 5 दशकों में बल के अनुभव तथा परिचालन में प्रत्यक्ष सुधारों की श्रृंखला के गवाह हैं। ये गवाह हैं बल के पेशेवर दक्षता तथा राष्ट्र समर्पण भाव की। आज इनका आत्मविश्वास और आंखों से झलकता उत्साह देखते ही बनता है। यह दृढ़ प्रतिज्ञ है कि हर चुनौती का सामना पूरे जोश और साहस से करेंगे और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को नई ऊंचाई प्राप्त करने के हर प्रयास में साझीदार रहेंगे। बैंड द्वारा बजाई जा रही धुन, कदम कदम बढ़ाए जा पर आगे बढ़ते ये नौजवान। अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो, असंख्य कीर्ति रश्मियां विकीर्ण दिव्य दाहसी, सपूत मातृभूमि के रुको न शूर साहसी। उल्लासित माहौल को और भी रोमांचित बनाने वाली बैंड टीम अपनी धुनों से पूरे मैदान को गुंजायमान करती हुई स्वर से स्वर मिलाते जिंदगी का राग गाते, कर्तव्य परायणता के भाव से अभिभूत आंधियों के पहाड़ मुश्किलों की बाढ़ को नतमस्तक करने का हौसला लेकर
दहाड़ के साथ बढ़ते हुए शेरे हिंद, भारत के समर्पण एवं बलिदान के गौरवमय इतिहास के परचम को थामे अग्निपथ पर बढ़ते सीआईएसएफ के योद्धा। और एक बार पुनः परेड के सबसे आगे परेड कमांडर आरक्षक हेमलेस भागवत तथा परेड टूआईसी स्पष्ट वर्मा द्वारा पहले सैल्यूट की कार्रवाई। आरक्षक सतीश कुमार शर्मा के नेतृत्व में टुकड़ी नंबर 1 सलामी मन से गुजरती हुई। टुकड़ी नंबर 2 आरक्षक सिविल सीएच के काबिल नेतृत्व में इस समय मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन कर सलामी मन से गुजरती हुई। तेज चाल टुकड़ी नंबर 3 आरक्षक सिमरनजीत सिंह गिल के नेतृत्व में इस समय सलामी मन से गुजरती हुई। टुकड़ी नंबर 3 के ठीक पीछे टुकड़ी नंबर 4 आरक्षक रोहित कुमार के काबिल नेतृत्व में एक बार पुनः सलामी मन से गुजरते हुए। आरक्षक आदिकांत किशन के नेतृत्व में टुकड़ी नंबर 5 बहुत ही सुंदर दाहिने देख की कार्यवाही। सुंदर ड्रेसिंग कवरिंग के साथ मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन कर सलामी मन से गुजरती। आरक्षक सीमांता ठाकुरिया के नेतृत्व में टुकड़ी नंबर 6 मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन कर सलामी मन से गुजर रहे हैं। टुकड़ी नंबर 7 आरक्षक पवन कुमार परमार के नेतृत्व में तेज चाल में सलामी मंच की ओर अग्रसर। सुंदर ड्रेसिंग कवरिंग के साथ टुकड़ी नंबर 8 आरक्षक शुभम वर्मा के काबिल नेतृत्व में आगे बढ़ते हुए मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन कर सलामी मंच से गुजरते हुए टुकड़ी नंबर 8 आरक्षक मारुति ए प्रागत्य के नेतृत्व में टुकड़ी नंबर 9 परेड की अंतिम लेकिन महत्वपूर्ण टुकड़ी नंबर 10 आरक्षक प्रदीप कुमार के नेतृत्व में सलामी मंच से गुजरते हुए। परेड को देखकर जहां एक ओर फोर्स का मनोबल बढ़ता है, वहीं अन्य नागरिकों में भी फोर्स के प्रति सम्मान की भावना पैदा होती है। साथ ही इनकी राहों पर चलने की तमन्ना भी प्रबल होती है। कर्तव्य पथ पर सुरक्षा के महत्वपूर्ण उद्देश्य तथा लक्ष्य से कभी न टूटने वाला रिश्ता अपने प्राणों के साथ आत्मसात किए सुंदर सजीली पोशाकों में अदम्य वीरता तथा साहस के प्रति परेड में भाग ले रहे जवान सीआईएसएफ की सच्ची तस्वीर नजर आ रहे हैं। कुछ लक्ष्यों की तरफ सिर्फ कदम उठा लेना ही श्रेष्ठ होता है। नव मार्गों पर आगे बढ़ने की अभिलाषा ही परिवर्तन की जननी है। सामंजस्य में पिरोए गिरते उठते पदचापों की थाप विश्वास दिलाती है कि सीआईएसएफ के मजबूत कंधों पर राष्ट्र की सुरक्षा अक्षुण्ण है। देश प्रेम, साहस व राष्ट्र हित में सर्वस्व न्यौछावर करने की महत्वाकांक्षा लिए परेड में भाग ले रहे प्रतिभागी देश के उज्जवल भविष्य में अपने योगदान की प्रतिबद्धता अंकित करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आंखों में सुनहरे सपने, हृदय में राष्ट्रीयता की ओजपूर्ण ज्योतिपुंज से साहस प्राप्त करते भारत के ये वीर जवान गौरवशाली परंपरा के कीर्तिवाहक हैं। नवीन भारत के धीर, वीर, गंभीर और अचल भारत मां के सपूत कर्तव्य पथ पर सुरक्षा के महत्वपूर्ण उद्देश्य तथा लक्ष्य से कभी न टूटने वाला रिश्ता अपने प्राणों के साथ आत्मसात किए सुंदर सजीली पोशाकों में अदम्य वीरता तथा साहस के प्रति परेड में भाग ले रहे जवान सीआईएसएफ की सच्ची तस्वीर नजर आ रहे हैं। कुछ लक्ष्यों की तरफ सिर्फ कदम उठा लेना ही श्रेष्ठ होता है। नव मार्गों पर आगे बढ़ने की अभिलाषा ही परिवर्तन की जननी है।
सामंजस्य में पिरोए गिरते उठते पदचापों की थाप विश्वास दिलाती है कि सीआईएसएफ के मजबूत कंधों पर राष्ट्र की सुरक्षा अक्षुण है। देश प्रेम, साहस व राष्ट्र हित में सर्वस्व न्यौछावर करने की महत्वाकांक्षा लिए परेड में भाग ले रहे प्रतिभागी देश के उज्जवल भविष्य में अपने योगदान की प्रतिबद्धता अंकित करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आंखों में सुनहरे सपने, हृदय में राष्ट्रीयता की ओजपूर्ण ज्योतिपुंज से साहस प्राप्त करते भारत के ये वीर जवान गौरवशाली परंपरा के कीर्तिवाहक हैं। नवीन भारत के धीर, वीर, गंभीर और अचल भारत मां के सपू महानिरीक्षक व प्राचार्य क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र देवली महोदया से स्वागत भाषण एवं कोर्स रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आग्रह करता हूं। रेस्पेक्टेड डीआईजी। आज के दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि श्री भूपेंद्र कुमार दत्त, भारतीय पुलिस सेवा महानिदेशक, राजस्थान पुलिस कारागार, उपस्थित सभी सहकर्मी एवं अतिथिगण, आप सभी का आरटीसी देवली में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज श्री भूपेंद्र कुमार दत्त, महानिदेशक, राजस्थान पुलिस, मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं। महोदय, आपकी गरिमामय उपस्थिति ने कांस्टेबल जीडी की इस दीक्षांत परेड को यादगार बना दिया है। आरटीसी देवली में कांस्टेबल जीडी के इस बैच का बुनियादी प्रशिक्षण दिनांक 12/7/21 से 6/5/22 तक संचालित किया गया है। आज की दीक्षांत परेड में कुल 1442 प्रशिक्षणार्थियों ने भाग लिया है, जो कि देश के विभिन्न प्रांतों से आए हैं। इनका स्टेट वाइज प्रोफाइल इस प्रकार से है: बिहार से 202, असम 125, झारखंड 122, उत्तर प्रदेश 114, जम्मू कश्मीर 109, उड़ीसा 107, आंध्र प्रदेश 101, महाराष्ट्र 89, मध्य प्रदेश 78, छत्तीसगढ़ 62, तेलंगाना 51, कर्नाटका 49, गुजरात 48, तमिलनाडु 45, केरला 38, पंजाब 23, वेस्ट बंगाल 15, मणिपुर 14, त्रिपुरा 13, मेघालय 9, नागालैंड 7, उत्तराखंड 7, अरुणाचल प्रदेश 6, हिमाचल प्रदेश 5, पुडुचेरी 2 और मिजोरम से 1। महोदय, मैं यह भी अवगत कराना चाहूंगी कि इन ट्रेनीज के पास ठोस शैक्षिक योग्यता है। इनमें से 55 पोस्ट ग्रेजुएट हैं, 717 ग्रेजुएट्स हैं, 35 डिप्लोमा होल्डर हैं, 511 10+2 और 121 10th पास हैं। 43 सप्ताह के प्रशिक्षण के दौरान इन्हें सीआईएसएफ का इतिहास, औद्योगिक एवं आंतरिक सुरक्षा के बारे में प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। इसके अतिरिक्त इन्होंने विभिन्न विषयों पर जैसे मानव अधिकार, आपदा प्रबंधन, सीआईएसएफ एक्ट एंड रूल, आईपीसी, सीआरपीसी, एविएशन सिक्योरिटी, मेट्रो, कम्युनिकेशन एंड वायरलेस, फायर फाइटिंग, फर्स्ट एड इत्यादि विषयों में भी प्रशिक्षण ग्रहण किया है। सुरक्षा बल होने के नाते इन्हें फील्ड क्राफ्ट एंड टैक्टिक्स, 9mm pistol auto and Glock, MP5 and 9mm carbine, 5.56mm Insas rifle and LMG, 7.62 AK-47, 7.62 LMG, 51mm मोटार, हैंड ग्रेनेड इत्यादि हथियारों की भी सिखलाई दी गई है। प्रशिक्षणार्थियों को कर्तव्य की वास्तविक स्थिति से भी अवगत कराया गया है। प्रशिक्षण के दौरान इन्हें सीआईएसएफ यूनिट केटीपीएस कोटा में औद्योगिक दौरा भी करवाया गया है। इस विजिट के दौरान प्रशिक्षणार्थियों को ड्यूटी के दौरान आने वाली परेशानियां एवं सुरक्षा की बारीकियों के बारे में भी बताया गया। महोदय, मैं अवगत कराना चाहूंगी कि इन प्रशिक्षणार्थियों को
मानसिक और शारीरिक तौर पर और अधिक मजबूत बनाने के क्रम में दीक्षांत परेड के बाद 4 सप्ताह की कमांडो ट्रेनिंग भी दी जाएगी। इस ट्रेनिंग के बाद ये प्रशिक्षणार्थी अपने कर्तव्य के दौरान आने वाली हर प्रकार की मुश्किलों का सामना करने में सक्षम होंगे। प्रशिक्षण के दौरान इन्होंने आज के ज्वलंत विषयों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, जैसे कि जल संरक्षण एवं वृक्षारोपण। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षणार्थियों में एक भारत श्रेष्ठ भारत, फिट इंडिया मूवमेंट तथा स्वच्छ भारत अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लिया है। विभिन्न मौकों पर इन्होंने हर सांस्कृतिक संध्या में भी बढ़ चढ़कर भाग लिया है। इनमें से कई बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। अंत में मैं इन नए आरक्षकों को अपना प्रशिक्षण सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए हार्दिक बधाई देती हूँ। मैं आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय का हृदय से आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद महोदया। मजबूत कदमों से सबको पीछे छोड़ते हुए सर्वश्रेष्ठ बने रहने का दमखम, मन में दृढ़ विश्वास और लक्ष्य पर जमी हुई निगाहें, यही जज्बा बनाता है हमें विजेता। और अब हम परम आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय से अनुरोध करते हैं कि बैच के सर्वश्रेष्ठ व श्रेष्ठ प्रशिक्षणार्थियों को ट्रॉफी प्रदान कर हमें अनुग्रहित करें। साथ ही प्राचार्य महोदया से मुख्य अतिथि महोदय को एस्कॉर्ट किए जाने की भी गुजारिश करते हैं। आरक्षक श्रवण कुमार गुप्ता आंतरिक विषयों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए इंडोर बैच रहे। मुख्य अतिथि महोदय से इंडोर बैच की ट्रॉफी ग्रहण करेंगे आरक्षक श्रवण कुमार गुप्ता। इनको इधर बुलाना है, हमारे उधर आरक्षक हेमने सावंत भागवत बाह्य विषयों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए संपूर्ण बैच में अव्वल रहे। साथ ही इस भव्य परेड के परेड कमांडर होने का गौरव भी हासिल किया। मुख्य अतिथि महोदय से आउटडोर बैच की ट्रॉफी ग्रहण करेंगे आरक्षक हेमने सावंत भागवत। जय श्रीमान। आरक्षक राकेश सिंह चांदमारी में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए फायरिंग बैच के हकदार बने। मुख्य अतिथि महोदय से फायरिंग बैच की ट्रॉफी ग्रहण करेंगे आरक्षक राकेश सिंह। श्रीमान। आरक्षक श्रवण कुमार गुप्ता प्रशिक्षण की तमाम विधाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए संपूर्ण बैच में अव्वल रहे तथा ऑलराउंड बैच के हकदार बने। मुख्य अतिथि महोदय से ऑलराउंड बैच की ट्रॉफी ग्रहण करेंगे आरक्षक श्रवण कुमार गुप्ता।
जय श्रीमान। धन्यवाद महोदय। पुरस्कार ग्रहण करने के बाद सौभाग्यशाली विजेता वापस अपने निश्चित स्थान की ओर अग्रसर। कठिन प्रशिक्षण के दौरान इनकी मेहनत व लगन का प्रतिफल आज इनको पुरस्कार के रूप में मिला है। इनके बुलंद हौसलों को देखकर कुछ पंक्तियां स्वतः ही जुबान पर आ जाती हैं। मेहनत की 56वें बैच के कांस्टेबल जीडी के दीक्षांत समारोह में उपस्थित डीआईजी मैम, रीजनल ट्रेनिंग सेंटर CSF दिल्ली, उपस्थित अधिकारीगण, फैकल्टी मेंबर्स, फ्रेम सही है टिंकू भैया, फ्रेम सही है। स्टाफ, पास आउट हो रहे जवानों के परिवारजन, मित्रजन, देवियों, सज्जनों, बच्चों, मीडिया के प्रतिनिधिगण एवं मेरे बहादुर जवानों, बहुत ही शानदार, बहुत शानदार परेड यहाँ पे आयोजन हुआ। मैं आप सभी को बहुत ही अच्छे टर्नआउट तथा बेहतरीन परेड के लिए ढेर सारी बधाई देता हूँ। आज का जो ड्रेसिंग था, कोऑर्डिनेशन था, मेरी राय में देश की ही क्यों, दुनिया की किसी भी फोर्सेस से कम नहीं था। बहुत ही उम्दा प्रदर्शन था आप सब का। कृपया जोर से तालियां बजाइए। आपके अलावा बधाई और साधुवाद यहाँ के डायरेक्टर साहब को भी, आपके अधिकारियों को भी, उस्तादों को भी, जिन्होंने आपको इस मुकाम तक पहुंचने में कड़ी मेहनत करी होगी। इस सुंदर और ऐतिहासिक कैंपस में इस समारोह में आयोजित करने में आपने मुझे जो शरीक किया है, आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया, ये मौका दिया, इसके लिए मैं डायरेक्टर साहब का और CI साहब का आभारी हूँ। आज आपकी पासिंग आउट परेड देखकर मुझे अपने ट्रेनिंग दिनों की याद आ गई। ख़ास तौर से जो POP का दिन था, वो जोश, जज्बा, इमोशंस अच्छा करने की एक होड़ सी मची हुई थी कि आज सबसे बेस्ट करना है। वो दिन, वो यादें ताज़ा हो गई। और मैं समझता हूँ कि जो भी यूनिफॉर्म में यहाँ पे मौजूद हैं, चाहे सेवा में हो, चाहे सेवानिवृत्त हो चुके हों, उन सभी को भी उन दिनों की ज़रूर याद आई होगी जब वो ट्रेनिंग डेज में थे, एकेडमी में थे और उनका पासिंग आउट परेड हुआ था। ये एक ख़ास दिन है हम सभी के लिए, जो भी सर्विस में होते हैं, यूनिफॉर्म सर्विस में होते हैं, उनके लिए बहुत ही यादगार और बड़ा ख़ास दिन होता है। और मैं चाहूँगा कि आप इस दिन को हमेशा अपने जीवन में याद में संजो के रखें। आज आपकी इस जर्नी का एक पड़ाव समाप्त हुआ और आगे का करियर शुरू होने वाला है। आप एक बहुत ही रेपुटेड और बहुत ही बड़े ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा मानने जा रहे हैं, जिसकी रेपुटेशन केवल देश में ही नहीं, पूरी दुनिया में स्थापित है। जो लेवल ऑफ कमिटमेंट, प्रोफेशनलिज्म CSF का है, वो अनमैच्ड है। उसकी काफ़ी तारीफ है, काफ़ी इज्जत है। और मैं चाहूँगा कि आप जब इस सर्विस में जुड़ रहे हैं आज, इसकी प्रतिष्ठा में, मान मर्यादा में बढ़ोतरी के लिए हर संभव प्रयास करें। CSF का गठन वैसे तो औद्योगिक सुरक्षा के लिए हुआ है, लेकिन दायरा दिनों दिन बढ़ता ही गया, जिम्मेवारियाँ बढ़ती गई। अपने एक खास ड्यूटी के अलावा जब कभी भी ज़रूरत पड़ती है, इंटरनल सिक्योरिटी में, इलेक्शंस में आपकी उपयोगिता हमें हमेशा ज़रूरत पड़ती है। मैं कई ज़िलों में SP भी रहा, IG भी रहा,
पुलिस कमिश्नर रहा और मैंने बड़ा क्लोजली CPOs में जो खास हैं CRPF, BSF, CISF, ITBP इनके साथ काम किया और मेरा पर्सनल अनुभव है कि जो एक कमिटमेंट लेवल, प्रोफेशनलिज्म, जो एक अलर्टनेस, एजिलिटी जो मैंने CISF में अनुभव की वो वाकई काबिल तारीफ़ है। मैं इस फोर्स का, इस बल का आप सभी का मन से सम्मान करता हूँ। आने वाले समय में जब आप फील्ड में जाएंगे, डिफरेंट प्लेसेस पे आपकी ड्यूटी लगेगी, आपको एक काम असाइन होगा, बड़ी सारी चुनौतियाँ आएंगी, कई कठिन समय होंगे। एक छोटी सी चूक से बड़ी बड़ी घटनाएं, बड़ा बड़ा नुकसान हो सकता है, इसलिए आपको हमेशा चौकस रहना है, सजग रहना है, जागरूक रहना है, खतरों को पहचानना है, खतरों से निपटने की हमेशा दिमाग में आपकी स्कीम चलती रहनी चाहिए। अपने आप को अपडेट करते रहें, वेल इन्फॉर्म रहें, सीखते रहें, जागरूक बने रहें, तो इन समस्याओं से, इन कठिनाइयों से ज़रूर आप पार पा सकेंगे। देश में कई एलिमेंट्स हैं, कई फोर्सेस हैं जो विघटनकारी हैं, जो नुकसान पहुंचाना चाहती हैं देश को, हमारे वाइटल इंस्टॉलेशन को, हमारी जो शक्ति है उसको। आपको उनसे 10 कदम आगे रहना है। वो क्या क्या कर सकते हैं, कैसे कैसे कर सकते हैं, उनको कैसे काउंटर करना है, कैसे उनसे पार पाना है। वो तभी हो पाएगा जब आप लगातार सीखते रहेंगे। जो भी काम आपको मिला है उसको बारीकी से देखेंगे, समझेंगे, उसको और कैसे बेहतर कर सकते हैं उस पर प्रयास करेंगे। तो मैं आपसे यही अपेक्षा करता हूँ कि आने वाले समय में आप फिट रहने के साथ साथ लगातार पढ़ाई करें, कुछ न कुछ सीखते रहें और ये कोशिश करें कि जो काम आपको असाइन हुआ है वो कैसे आप बेहतर कर सकते हैं। एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये कहते हैं कि इफ़ यू लुक गुड यू डू गुड। आप अच्छा दिखेंगे तो अच्छा करेंगे। अच्छा दिखने का मतलब ये नहीं कि आप पाउडर क्रीम लगाएं। अच्छा दिखने का मतलब है कि फिटनेस मेंटेन रखें, वर्दी पहने या सिविज पहने, अच्छे से पहने, अच्छे से चले, अच्छे से व्यवहार करें लोगों से। आपके मैनरिज्म में वो प्लीजेंटनेस आनी चाहिए, प्लीजिंग मैनर्स होने चाहिए। जिस तरीके से आप बात करते हैं, आप लोगों से डील करते हैं, आपके चेहरे पे एक स्माइल के साथ फर्मनेस भी रहनी चाहिए। तो आप जैसा दिखेंगे वैसा करेंगे। तो इसके लिए ज़रूरी यही है कि फिटनेस, आपका पर्सोना जो मैं आपको इसे डिटेल में बता रहा था, एजिलिटी, आप कैसे चलते हैं, कैसे मिलते हैं, कैसे बात करते हैं, कैसे बोलते हैं। फिटनेस के लिए ज़रूरी है कि आप समय पे खाएं, पॉजिटिविटी रखें, एक्सरसाइज करें, पूरा रेस्ट लें, अच्छे दोस्त बनाएं, फैमिली के साथ समय बिताएं। आज आप इस मुकाम पे जो पहुँचे हैं, कई लोगों का इसमें सेक्रीफाइस होगा, आपके परिवारजनों का, मित्रजनों का, आपके चाहने वालों का। उस सेक्रीफाइस को, उनके रोल को जीवन भर याद रखें। आखिर में मैं यही कहूँगा कि आज जो आपने शपथ ली है, आज का जो दिन है ये बड़ा खास दिन है। इस शपथ को हमेशा जीवन में संजो कर रखें, दिमाग में हमेशा याद रखें। कुछ भी करना है, क्या सही है क्या गलत, अपने आप से पूछें, आपको जवाब मिल जाएगा। कहीं पे भी कुछ कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा काम करें, बहुत बढ़िया काम करें और ऐसा काम करें कि देश को, समाज को, आपके शहर को, कस्बे को, आपके परिवार को आप पे फख्र हो, गर्व हो। मैं आपके और आपके परिवारजनों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, सुख शांति के लिए, उनकी उन्नति के लिए बहुत सारी मंगल कामनाएं देता हूँ। आप अच्छा करें, अच्छा आपका करियर हो, यादगार हो, आप हमेशा खुश रहें, हमेशा खुश रहें और तरक्की करते रहें। ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद। धन्यवाद महोदय। और अब दीक्षांत परेड का दिल को छू लेने वाला एक और आकर्षण, निष्क्रमण की कार्यवाही। इस अंतिम दहलीज को पार करते ही ये आरक्षक अपने अपने कर्तव्य स्थल पर पदस्थापित हो जाएंगे। हम इन शब्दों से इन आरक्षकों के उज्जवल भविष्य और कामयाबी की मनोकामना करते हैं। छिलके उठते जा रहे नया अंकुर मुख दिखलाने को है,
छिलके उठते जा रहे नया अंकुर मुख दिखलाने को है, यह जीर्ण तनोवा सिमट रहा, आकाश नया आने को है, आकाश नया आने को है। दीक्षांत समारोह के अंत के यह पल और इनका रोमांच किसी भी प्रशिक्षणार्थी द्वारा अपने जीवन में बड़ी से बड़ी उपलब्धियों को हासिल करने पर भी भुलाया नहीं जा सकता। इस समय इनके मन में उठने वाली भावना, उत्साह, कुछ कर गुजरने की चाह को हम समझ सकते हैं। मंजिलों को पा ही लेते हैं वो कदम जो उठते हैं आसानी से मुश्किलों की ओर। और अब ये उत्साही नौजवान बढ़ चले हैं अपने देश में शांति, अमन, सुरक्षा व खुशहाली कायम करने के मार्ग पर। आइए हम सब ईश्वर से प्रार्थना करें कि इनका भविष्य उज्जवल हो, हौसले बुलंद हो, इनका आत्मविश्वास, उत्साह असीम रहे। अब इनकी दीक्षा के अंत का यह भव्य समारोह अपने जीवन में बड़ी से बड़ी उपलब्धियों को हासिल करने पर भी इन पलों के रोमांच को विस्मृत नहीं कर सकता। कदम से कदम मिलाकर ये जाबाज अब बढ़ चले हैं भारत के हर क्षेत्र की सुरक्षा के संकल्प के साथ। CISF वो फौलादी किला है जो हमारे राष्ट्र प्रतीकों को सुरक्षित रखता है। परमाणु व अंतरिक्ष विकास के केंद्रों और ऊर्जा उत्पादन संयंत्रों की सुरक्षा भी है CISF के जिम्मे। साथ ही घोर भारतीय लोकतंत्र के मजबूत स्तंभों के निगरान भी है CISF। CISF संरक्षक रहा है भारत के स्वर्णिम अतीत का, भविष्य भी सुरक्षित है CISF के साथ। CISF निरंतर नवाचारों और उन्नयन के माध्यम से अपनी सुरक्षा प्रणाली और प्रचालन प्रक्रिया में सुधार के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। भावी चुनौतियों से निपटने के लिए सूचना और प्रौद्योगिकी के सम्मिश्रण से CISF ने खुद को सक्षम बनाया। CISF देश की सुरक्षा के बारे में सरकार की चिंताओं से पूरी तरह अवगत है। CISF के सभी सदस्य किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए सुदृढ़ एवं तैयार है। CISF प्रणबद्ध है कि देश की सेवा करने के लिए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण तथा उदारीकरण के फलस्वरूप वर्तमान में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल केवल सरकारी उपक्रमों तक की सुरक्षा तक ही सीमित नहीं है, अपितु बहुकौशल धारित देश के अग्रणी बल के रूप में CISF को ख्याति प्राप्त है। बल के आदर्श वाक्य संरक्षण एवं सुरक्षा की राह पर अग्रगामी CISF आतंकवाद तथा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भी अपनी सेवाएं दे रहा है। हम मुबारकबाद देते हैं सभी नवनियुक्त आरक्षकों को जिन्होंने आज देश सेवा की कसम ली। कुछ ही क्षण पहले अपने प्यारे राष्ट्रीय ध्वज को साक्षी मानकर कर्तव्य और ईमानदारी
आप लोग ड्रोन के साथ।
मेरे श्रीमान, जय श्रीमान। पीछे लौटेगा, पीछे मुड़। साइलेंट ड्रिल की इस बेहतरीन प्रस्तुति के बाद हमारी अगली प्रस्तुति है योग। योग संस्कृत शब्द युग से आता है, जिसका अर्थ है जोड़ना। शरीर को मन से, मन को आत्मा से। भैया सामने से हटाओ, सामने से हटाओ। मौन से सब कह रहे हैं आदि योगी, योग के इस स्पर्श से अब योग में करना है तन मन। सांस शाश्वत सनन सननम, प्राण गुंजन अनन गहनम। उतरे मुझ में आदि योगी, योग धारा चलत छन छन। सांस शाश्वत सनन सननम, प्राण गुंजन अनन गहनम। उतरे मुझ में आदि योगी, उतरे मुझ में आदि योगी। ईश दो अस्तित्व मेरा और कर दो चूरा चूरा। पूर्ण होने दो मुझे और होने दो अब पूरा पूरा। रस्म वाली रस्म कर दो आदि योगी, योग उत्सव रंग भर दो आदि योगी। बज उठे ये मन सितारी, झनन झनन
योग की संगीतमय प्रस्तुति के बाद हमारी अगली प्रस्तुति है केंद्र की WTV। सर्वप्रथम चेक वेपन की कार्यवाही सुरक्षा के लिहाज से अत्यंत ही जरूरी। कौन सा एप्पल है? लाइन, नीलिंग, स्क्वाटिंग तथा स्टैंडिंग पोजीशन में फायर। जैसे बोली तो लाइन ना मत गिर गया। Different positions and fire. थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। LCD की तो नहीं दिक्कत है जी। हाई नीलिंग पोजीशन तथा स्टैंडिंग पोजीशन में फायर। Sitting position and fire. Standing position, aim, fire. अपने खाके को छोटा बनाते हुए लाइन पोजीशन एंड फायर। एक बार पुनः नीलिंग पोजीशन एंड फायर। डूडी में चला दीजिए दादा। स्वेट मूवमेंट एंड फायर। ऑब्स्टेकल ड्रिल के साथ लाइन, नीलिंग तथा स्टैंडिंग पोजीशन एंड फायर। सुरक्षित दिशा में वेपन को रखते हुए अबाउट टर्न एंड फायर। चीता चाल नंबर 1 में एडवांस करते हुए जवान दुश्मन के नजदीक पहुंचकर पोजीशन लेते हुए लाइन पोजीशन एंड फायर। बड़ी पेयर के साथ फायर। क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र देवली में जवानों को इन तमाम विधाओं में निपुण बनाया जाता है ताकि ये किसी भी विपरीत परिस्थिति से निपट सकें। भारत माता की जय के साथ ऑब्स्टेकल ड्रिल तथा चीता चाल नंबर 1 के साथ जवान पोजीशन लेते हुए लाइन पोजीशन एंड स्टैंडिंग पोजीशन में फायर। प्रशिक्षण के उच्चतम स्तर को दर्शाता यह प्रदर्शन। कार्रवाई समाप्ति के पश्चात एक बार फिर चेक वेपन की कार्यवाही। सुरक्षा मानकों का पूरा इस्तेमाल। रिफ्लेक्स शूटिंग के इस दमदार प्रदर्शन के बाद दिल थाम कर बैठ
दुश्मन को ललकारते और चुनौती देते हुए जवान। रोप तथा पोल मलखंब पर एक बार पुनः मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन। रोप मलखंब पर पश्चिमोत्तर रोप मलखंब पर पद्मासन तथा पोल मलखंब पर समुद्र मंथन के साथ रोप मलखंब पर त्रिकोणासन, पोल मलखंब पर ध्यान मुद्रा, रोप मलखंब, पोल मलखंब पर बॉडी बिल्डिंग का प्रदर्शन, साथ ही रोप मलखंब पर वशिष्ठासन, पोल मलखंब पर मयूरासन, साथ ही मछली की आकृति का टैब्लो। रोप तथा पोल मलखंब पर एक बार पुनः सैल्यूट से मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन, साथ ही खिलते हुए गुलाब का टैब्लो। और इस समय कुरुक्षेत्र में अर्जुन तथा भीम की एंट्री तथा श्री कृष्णा का रथ के साथ शंख की आवाज। मलखंब के इस दमदार प्रदर्शन के बाद कार्यक्रम की अगली सर्वप्रथम कीरत अभिवादन। फिक्स फ्रेम में चल रहा है। ओपन हैंड पाम अटैक फेस लेवल। सीधी मुट्ठी का प्रहार स्ट्रेट पंच। ओरिजेंटल एल्बो ऑन टेम्पल लेवल, फ्लैट किक के नाम से भी जाना जाता है। साइड किक ऑन साइड नी लेवल, घुटना तोड़ प्रहार। मेट्रोज में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है। इस प्रकार का प्रशिक्षण देकर क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र देवली जवानों को ऐसी विषम परिस्थितियों से निपटने में निपुण बनाता है। रियर साइड ऑन नेक लेवल अटैक तथा डिफेंस की कार्यवाही। एक बार पुनः नाइफ थ्रेड फ्रंट साइड नेक लेवल।
यहां मिनिमम फोर्स का इस्तेमाल कर विरोधी पर काबू पाया गया। पंचेज, एल्बो हिट, किकिंग, सभी तरह की विधाओं का सम्मिश्रण। दुश्मन को प्राणहंता चोट पहुंचाकर काबू में करना, यही है कर्म मागा। करो मागा के मूल सिद्धांत है ट्रेन द वे यू फाइट एंड अवॉइड द इंजरी। और जैसा कि आप देख रहे हैं, पंचेज, एल्बो हिट तथा किकिंग, थ्रो, सभी का प्रदर्शन एक साथ। और इस समय नाइफ अटैक को भी न्यूट्रलाइज किया गया ताकि प्रशिक्षणार्थी किसी भी विषम परिस्थिति से निपट सके। और ये शानदार डाइव और कमांडो के द्वारा लगभग 8 फीट की छलांग लगाई गई। और यहां एक ही प्रहार से मटके के टुकड़े टुकड़े किए गए। बेहतरीन प्रदर्शन, स्टिक मूवमेंट। जी हां, लाठी प्रहार, बचाव तथा प्रहार एक साथ। कमांडो के द्वारा गजब के कंट्रोल के साथ इस प्रदर्शन को अंजाम दिया जा रहा है, वाकई काबिले तारीफ। तीन टाइल्स को एक ही प्रहार में यहां पर कमांडोज के द्वारा तोड़ा गया। भारतीय पुलिस सेवा महानिदेशक राजस्थान पुलिस कारागार को उनके द्वारा दिए गए आशीर्वचनों एवं मार्गदर्शन के लिए अपनी तरफ से अधिकारीगण, बल सदस्यों एवं प्रशिक्षणार्थियों की तरफ से धन्यवाद देता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि महोदय, जो मार्गदर्शन आपके द्वारा दिया गया है उनका अक्षरशः पालन किया जाएगा। एक बार मैं पुनः माननीय मुख्य अतिथि महोदय, मीडिया कर्मी, अतिथिगणों का इस अवसर पर प्रशिक्षण केंद्र में पधारने एवं बल सदस्यों का मनोबल बढ़ाने के लिए धन्यवाद देता हूं और इस उपलक्ष्य में आयोजित जलपान के लिए सादर आमंत्रित करता हूं। जय हिंद। धन्यवाद महोदय। जय हिंद।